अमेरिका और इज़राइल फ़लस्तीन को लेकर एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो अगर कामयाब हो गया तो फ़लस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका और इज़राइल एक ऐसी षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके ज़रिए से फ़लस्तीन में न रहकर दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी के तौर पर रहेंगे और हमेशा के लिए शरणार्थी बन जाएंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे, अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और जब गाज़ा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या फ़लस्तीनी स्टेट के सिलसिले में कोई बात हुई है ताकि ये जो पूरा मसला है इसका जो है एक सलूशन निकाल लिया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इसके बारे में उनको नहीं पता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक फ़लस्तीन को लेकर, फ़लस्तीन के भविष्य को लेकर एक ऐसा विज़न है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्रिलियंट है। और वो विज़न ये है कि ये जो प्लान है इसको राइट टू चॉइस जो है कहा जा रहा है। ये राइट टू चॉइस का मतलब ये है कि अगर आप जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो अगर फ़लस्तीन में रहना चाहते हैं तो फ़लस्तीन में रह सकते हैं, यानी गाज़ा में रह सकते हैं, वेस्ट बैंक में रह सकते हैं। लेकिन अगर वो उस क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते हैं तो उन्हें इसका मौका मिलना चाहिए, उन्हें इसकी इजाज़त मिलना चाहिए और उनको जेल के तौर पर वहाँ पर बंद नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये पूरा प्लान है और इसको अमेरिका इससे पहले भी कह चुका है, जब उसने कहा था कि हम आसपास के जो देश हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो फ़लस्तीनी जो गाज़ा में तबाह हुए हैं वहाँ से उनको रिलोकेट करके दूसरे देशों में ले जाया जा सकता है, जिसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। सऊदी अरब ने आपत्ति की थी, फ़लस्तीनियों ने मना कर दिया था और इसी तरीके से मिस्र और दूसरे जो मुल्क हैं इजिप्ट वगैरह, उन्होंने भी जो है इस पर आपत्ति जताई थी कि वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है वो उनको वहीं पर रहने देना चाहिए। लेकिन ये जो प्लान है इसको लेकर ईरान के जो राजदूत हैं दिल्ली में, इरज इलाही, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह का प्लान अमेरिका पहले भी लेकर आता रहा है लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुआ है और फ़लस्तीनी संघर्ष के साथ हम लोग हैं, फ़लस्तीनी जो है अपने फैसले कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली में फ़लस्तीन के राजदूत हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा षड्यंत्र है, पूरी योजना है कि गाज़ा, ख़ासतौर से उत्तरी गाज़ा, जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, 80,000 टन वहाँ पर बारूद और जो हथियार हैं, जो विनाशक हथियार हैं, वो वहाँ पर गिराए गए हैं और विस्फोटक जो है वहाँ पर पूरे एरिया को तबाह कर दिया गया है। 1 लाख के आसपास फ़लस्तीनी जो है वो मारे जा चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा जो है 55,000 77,000 का है, लेकिन फ़लस्तीनी राजदूत जो दिल्ली में है उनकी तरफ से कहा गया कि 1 लाख लोग जो है मारे जा चुके हैं और उनमें बच्चे और औरतें ख़ासतौर से शामिल हैं। ऐसे लोगों पर बमबारी की जाती है जब वो एड लेने के लिए या खाना लेने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त उन पर बमबारी की जाती है। रोज़ाना के एवरेज में 50-60 फ़लस्तीनी जो है वो ज़रूर मारे जाते हैं। तो इसको लेकर इजराइल पर जो है वो लगातार जो है इस तरह के सवाल जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज़ जो है अभी पैरेलल चल रही है, वो ये है कि इजराइल और हमास के बीच जो है सीज़ फायर हो जाए। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि भले ही दोहा में जो इनडायरेक्टली बातचीत चल रही थी इजराइल की और हमास की, वो फेल हो गई हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। और दरअसल जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हो या फिर इजराइल हो, दोनों ने ही उनको शांति जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है और ये बात कही है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को वाकई शांति का पुरस्कार चाहिए, नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो फिर उनको गाज़ा में और फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो लगातार इजराइल की बमबारी चल रही है, उसको रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और डोनाल्ड ट्रंप इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के इशारे इजराइल की तरफ से आते हैं, ख़ासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कहते रहे, अमेरिका में उन्होंने ख़ासतौर से कहा कि फ़लस्तीनी अपने फैसले कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, लेकिन इजराइल को उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब जो हमास और इजराइल के बीच जो बातचीत चल रही है कि शांति हो जाए, 60 दिनों तक जो है एक सीज़ फायर हो जाए, तो उसको लेकर इजराइल के एक ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया है कि
8 दिनों के अंदर अगर हमास इस बात पर राज़ी हो जाता है और वो हथियार छोड़ देता है तो हमेशा के लिए सीज़ फायर हो सकता है। लेकिन क्या हमास जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार होगा? लेकिन अगर आप दोनों बातों को देखें, एक तरफ तो हमास का हथियार डालना या फिर दूसरी तरफ देखें कि जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको कहीं रिलोकेट करना, यानी कि उनको रिफ्यूजी बनाकर किसी दूसरे देशों में लाना, और राइट टू चॉइस की बात करना, यानी कि वो खुद जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। हालांकि ये प्लान जो है, जाहिर सी बात है कि इजराइल की बमबारी होती है और एक तरीके से मजबूर किया जाता है कि आप अपनी ज़मीन छोड़ दें। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद भी अभी तक के फ़लस्तीन के लोगों ने अपना जो है अपनी ज़मीन जो है वो नहीं छोड़ी है, और पूरे मलबा है, हर तरफ तबाही है, उसके बावजूद जो है वहाँ पर वो वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर बने हुए हैं। अब जो ख़ास तौर से दोहा में एक जो बातचीत चली थी इजराइल और हमास के बीच, वहाँ पर सीज़ फायर को लेकर जो बातचीत हुई थी, उससे जो खबरें निकल कर सामने आई हैं वो काफ़ी अहम है। एक तो हमास के लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल का जो प्रतिनिधिमंडल जो सीज़ फायर के लिए बातचीत करने आया था उसको अधिकार नहीं थे, बल्कि वो सरकार की मंशा पर काम कर रहा था। अब हमास ने ये कहा है कि वो एक कदम आगे बढ़ते हुए 10 लोगों को जो उसने बंधक बनाया था, जो उनको हॉस्टेज बनाया था, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन पर यह पेच फंसा हुआ है। एक तो इस बात पर पेच फंसा हुआ है कि ऐड जो है, जो बाहर से लोग वहाँ पर ऐड भेजते हैं, जो वहाँ पर इमदाद भेजते हैं, वो कैसे आएगी, और दूसरा है कि इजराइल कैसे फ़लस्तीनी इलाके जो है जहाँ पर वो गाज़ा में है और दूसरी जगहों पर है, वो उनको कैसे खाली करेगा। ये एक जो है अहम कड़ी है, और क्या गारंटी है कि आगे जो है इजराइल इस पर जो है सीधे तौर पर जो फ़लस्तीन है उस पर हमला नहीं करेगा। तो आगे की गारंटी हमास मांग रहा है, और दूसरी साथ ही साथ ऐड कैसे आएगी उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन हमास ने ये ज़रूर कहा है कि वो 10 जो होस्टेज हैं जो उसके पास हैं वो उनको छोड़ देगा, और उसके लिए कोई जो है लेन देन भी जो है वो नहीं करेगा, बल्कि एक तरीके से उसने एक कदम बढ़ाया है। लेकिन इजराइल की तरफ से इस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं कि हमास जो है वो हथियार छोड़ दे, यानी कि वो अपना जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ता है इजराइल के साथ, वो ख़त्म कर दे, और पूरे तौर से जो है वो हथियार अगर छोड़ देता है तो वो इजराइल जो है अपनी लड़ाई बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, और क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन इस पूरे मसले में अमेरिकी राष्ट्रपति की जो ख्वाहिश है कि उनको पीस का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, वो काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कहते रहे हैं, और कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया और ये कहा कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस मामले में वो बड़ा कोई डील कराने में कामयाब हो जाते हैं, और एक लंबे वक्त से जो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चली आ रही है अगर वो रुक जाती है, तो ये वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप को अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो क्या उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए? और जिस तरीके से उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने दोनों एटमी जो पावर देश हैं दोनों के बीच लड़ाई लुकवा दी थी, क्या उनके पास इतना मादा है कि वो इजराइल को मजबूर कर सकें कि वो फ़लस्तीन पर बमबारी बंद कर दे? और क्या उनको आगे जाकर जो है वो इस बात के हकदार होंगे कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए? खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।